आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नज़र डालने जा रहे हैं। दुनिया भर के हर देश में हर चीज़ के लिए अलग अलग कानून हैं और अगर कोई नागरिक उन्हें तोड़ता है तो उसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती है। हालांकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में पंचायत राज नामक कई राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अतीत में भारत के कानूनों की अवहेलना करते हुए प्रेम विवाह के संबंध में कई फैसले लिए हैं। ऐसी ही एक घटना 2007 में मनोज नाम के लड़के और बबली नाम की लड़की के साथ हुई थी। लेकिन उनके साथ वास्तव में क्या हुआ, उनके परिवारों की क्या भागीदारी थी और इस मामले में पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने क्या किया, हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भारत के हरियाणा राज्य में कैथल नाम का एक शहर है और इस शहर में करोरा नाम का एक गांव है। दोस्तों, साल 2007 में मनोज नाम का लड़का और बबली नाम की लड़की करोरा गांव में रहते थे। मनोज के परिवार में उसकी माँ चंद्रपति और उसके 3 छोटे भाई बहनों सहित कुल 5 लोग थे। मनोज के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और अब मनोज कठिन परिस्थितियों के बीच अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि पढ़ाई के साथ साथ मनोज इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान भी चलाते थे और अकेले ही अपने पूरे परिवार का आर्थिक भरण पोषण करते थे। वहीं बबली की माँ अम्पति भी विधवा थी और उनके भी 4 बच्चे थे। बबली 19 साल की थी और अभी स्कूल में पढ़ रही थी। मनोज और बबली बचपन से ही साथ साथ खेलते और पढ़ते थे। हालांकि मनोज बबली से 4 साल बड़े थे, लेकिन 2005 में दोनों ने एक दूसरे से दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अब वे फ़ोन पर भी बात करने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद मनोज की माँ को भी उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया। नतीजन वह एक बार बबली से मिली और उसे मनोज से दूर रहने के लिए कहा। हालांकि उस समय बबली और मनोज एक दूसरे से इतने प्यार में थे कि उन्हें ये सारी चेतावनियां बेवजह लग रही थीं। इस दौरान जब भी मनोज और बबली फ़ोन पर बात कर रहे होते, अगर मनोज अपनी माँ को आसपास देखता तो किसी भी तरह की पूछताछ से बचने के लिए तुरंत फ़ोन को काट देता और वहाँ से भाग जाता। दरअसल चंद्रपति को डर था कि अगर पूरे गांव को मनोज और बबली के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो पूरा गांव उनके परिवार का बहिष्कार कर देगा। दरअसल करोरा गांव के सभी निवासी एक ही गोत्र बनवाला से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक जाट समुदाय है और एक ही गोत्र में शादी करना अनाचार माना जाता है। इसी डर के चलते मनोज की माँ चंद्रपति भी बबली के घर गई और उसकी माँ को सारी बात बताई। मनोज और बबली एक दूसरे को पसंद करते हैं और अगर उनके प्रेम संबंध की खबर गांव में फैल गई तो ठीक नहीं होगा। 5 अप्रैल 2007 की रात को मनोज ने खाना खाया और जल्दी सो गया, क्योंकि उसे अगले दिन अंग्रेजी में 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा देनी थी। 6 अप्रैल को मनोज घर से निकल गया और उसकी माँ ने सोचा कि वह परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन जब वह शाम तक घर नहीं लौटा तो उसे चिंता होने लगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि बबली भी अपने घर से गायब है। असलियत में बबली और मनोज अपने अपने घरों से भाग गए थे। उन्हें पता था कि उनके परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया। मनोज और बबली ने सोचा कि अगर वे शादी कर लेते हैं तो उनके परिवारों को उनकी शादी को स्वीकार करना ही होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वे अपने घरों से 77 मील दूर चंडीगढ़ चले गए। फिर 7 अप्रैल को वहाँ एक मंदिर में मनोज ने बबली के बालों के बीच में सिंदूर लगाया और उससे शादी कर ली। दूसरी ओर बबली के भाइयों और दादा को
मनोज और बबली के रिश्ते के बारे में पता चला। नतीजन उन्होंने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया कि मनोज के परिवार ने बबली का अपहरण कर लिया है और उसे कहीं छिपा दिया है। इसके बाद शादी से नाराज बबली के परिवार ने स्थानीय कोप पंचायत से हस्तक्षेप की मांग की। अब बबली के दादा कथल गांव के कोप पंचायत के मुखिया थे। गौरतलब है कि इन पंचायतों में ज़्यादातर गांव के बड़े लोग ही हिस्सा लेते हैं और किसी भी मामले में उनका फैसला अंतिम फैसला होता है। जब गांव की कोप पंचायत को पता चला कि मनोज और बबली एक ही गोत्र के हैं और इसलिए उन्हें भाई बहन माना जाता है, तो उन्होंने उनकी शादी को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि बबली के दादा गंगाराज ने आदेश दिया कि मनोज और बबली जहाँ भी मिले उन्हें वहीं ख़त्म कर दिया जाए। इसके बाद बबली के बड़े भाई, मामा मामी और 2 चचेरे भाई मनोज और बबली की तलाश में निकल पड़े। किसी तरह यह सूचना मनोज और बबली तक पहुंची और वे 15 जून 2007 को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और अपनी शादी की तस्वीरें भी दिखाईं। इसके अलावा मनोज ने जज को बताया कि बबली के परिवार वालों ने हम पर अपहरण का आरोप लगाया है और अब हमें जान से मारने की फिराक में हैं। बबली ने यह भी बताया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हुए, इसलिए हमने भागकर शादी कर ली। उस समय जज ने उनकी स्थिति को समझा और उनकी शादी को कानूनी तौर पर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा जज ने पुलिस प्रशासन को दोनों की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ 5 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के आदेश दिए। कोर्ट के इस फैसले से बबली और मनोज दोनों भी बेहद खुश हुए और उन्हें लगा कि कोर्ट और पुलिस उनके साथ है, इसलिए अब उन्हें किसी बात का डर नहीं है। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब ये लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गांव लौटेंगे और बबली के परिवार वालों को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ चंडीगढ़ से कैथल जाने वाली बस में सवार हो गए। उनके साथ 5 पुलिस अधिकारी भी थे जो उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे, लेकिन जैसे ही बस चंडीगढ़ शहर से बाहर निकली, एक पुलिसकर्मी बीच सड़क पर ही उतर गया और अब जैसे ही बस कैथल शहर के पास पहुंची, सभी बचे हुए पुलिसकर्मी एक एक करके बस से उतरने लगे। आधे सफ़र में सभी 5 पुलिसकर्मी बस से उतर चुके थे। इसके बाद उनकी बस कुरुक्षेत्र नामक शहर में पिपली नामक स्थान के पास एक बस स्टैंड पर रुकती है। अब क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद 5 पुलिस अधिकारी बस से उतर चुके थे, इसलिए उन दोनों को थोड़ा डर लगने लगा, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली जाने वाली दूसरी बस लेने का फैसला किया। लेकिन दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ने से पहले मनोज एक बार अपनी मां को फ़ोन करके बताना चाहता है। उसके बाद पास के एक पब्लिक कॉल ऑफिस में मनोज अपनी मां को फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि कैसे उसकी और बबली की शादी हुई। फिर दोनों कोर्ट गए और उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिसकर्मी भी मुहैया कराए गए। मनोज का यह भी कहना है कि वह गांव आ रहा था, लेकिन वह 5 पुलिस वाले हमें छोड़कर कहीं चले गए, इसलिए अब हम दिल्ली जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य होने के बाद हम वापस लौट आएंगे। हालांकि मनोज ने बबली की अपनी मां से बात भी करवाई और बबली के परिजनों को सूचना दी कि मनोज और बबली दिल्ली जाने वाली बस में बैठे हैं। यह खबर मिलते ही बबली के परिजन उन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली जाने वाली बस का पीछा करने लगे। पिपली बस स्टेशन से निकलने के कुछ ही मिनट बाद अचानक एक एसयूवी बस के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे बस का अचानक ब्रेक लग गया। उस एसयूवी से 5 लोग उतरे, जिनमें बबली का बड़ा भाई, मामा मामी और 2 चचेरे भाई शामिल थे। इसके बाद ये 5 लोग बस में चढ़ गए और फिर उन्होंने बस के अंदर बैठे मनोज और बबली को पकड़ लिया। उन्होंने बस के अंदर मनोज और बबली
की पिटाई की और फिर उन्हें पीटते पीटते ही बस से बाहर धकेल दिया और एसयूवी में डालकर भाग गए। इस दौरान बस के अंदर मौजूद एक रोड ठेकेदार सब देख रहा था। एसयूवी के जाने के बाद ठेकेदार ने पुलिस को फ़ोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मनोज और बबली की तलाश शुरू कर दी। उधर बबली के परिजनों ने कार के अंदर ही मनोज की पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी शर्ट भी फट गई। इसके बाद ये लोग दोनों को सुनसान इलाके में एक छोटे से घर में ले गए और मनोज को रस्सी से कुर्सी से बांध दिया। उन्होंने बबली को भी नहीं छोड़ा और उसकी भी बेरहमी से पिटाई की। इसके बाद इन सभी लोगों ने बबली को जबरन जहर खिलाने का प्रयास किया। कुछ देर तक बबली अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही, लड़ती रही। हालांकि इसके बाद इन सभी लोगों ने उसे जबरन पकड़कर जहर पिला दिया और गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये सब उसके प्रेमी मनोज के सामने हो रहा था, जो रो रहा था और चीख रहा था। उसके बाद बबली के बड़े भाई, मामा और 2 चचेरे भाइयों ने मनोज को बुरी तरह से पीटा और फिर उसे एसयूवी के पीछे बांधकर ज़मीन पर घसीटा। फिर उन्होंने उसे भी जबरन जहर भी खिला दिया, जिससे मनोज की भी मौत हो गई। उसके बाद इन लोगों ने मनोज और बबली के शवों को बांधकर पास की नहर में फेंक दिया। इन लोगों को पूरा यकीन था कि मनोज और बबली के शव कभी किसी को नहीं मिलेंगे। हालांकि मनोज और बबली की हत्या के 9 दिन बाद 23 जून 2007 को कैथल शहर से कुछ ही दूर एक नदी के किनारे 2 लोगों के शव मिले। दरअसल मनोज और बबली के शवों को दूसरे गांव में फेंक दिया गया था, जिससे वहां की पुलिस के लिए मनोज और बबली के बारे में कोई जानकारी पाना असंभव हो गया था। इसलिए स्थानीय पुलिस ने मनोज की शर्ट और बबली की पायल को सबूत के तौर पर निकाल लिया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के सभी थानों में जांच शुरू की, ताकि पता चल सके कि पिछले कुछ दिनों में कितनी गुमशुदगी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। यहाँ पुलिस को 2 मामलों का पता चला। एक मामला करोरा गांव में दर्ज हुआ, जहां एक परिवार ने एक लड़के के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, और पुलिस को सड़क ठेकेदार द्वारा कुरुक्षेत्र थाने में मारपीट के मामले में दर्ज कराए गए मामले का पता चला। ठेकेदार को थाने बुलाया गया और उसने एसयूवी का नंबर और चालक के हुलिये के बारे में बताया। बाद में पुलिस ने उस एसयूवी में सवार सभी लोगों को पकड़ लिया। बबली के मामा, 2 चचेरे भाई, बबली के दादा और एसयूवी चालक शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने उन एसयूवी से मनोज की शर्ट के बटन मिले, जिसके बाद उन्होंने मनोज के परिवार को उनके बेटे की मौत की खबर दी। अब यह खबर सुनकर मनोज की मां और उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन दूसरी तरफ करोरा गांव की खाप पंचायत के बाकी सदस्य गंगाराज और बाकी 6 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी नाराज हैं। लेकिन अब मनोज की मां चंद्रपति और उनकी बेटी सीमा ने बबली के परिवार और खाप पंचायत के खिलाफ केस शुरू कर दिया है। हालांकि इस बीच कुछ लोगों ने मनोज के परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और डराने धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने मनोज और बबली को न्याय दिलाने के लिए बहुत मेहनत की। फिर करनाल सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ। उसके बाद भी 33 महीने बीत गए, करीब 55 सुनवाई हुई और करीब 45 गवाहों की गवाही दर्ज की गई, जिसमें एसयूवी देखने वाले ठेकेदार का बयान सबसे आगे रहा। कोर्ट में साबित हो गया कि मनोज और बबली की हत्या बबली के परिवार ने ही की थी। परिणाम स्वरूप 29 मार्च 2010 को न्यायालय ने बबली के बड़े भाई, मामा मामी और 2 चचेरे भाइयों को फांसी की सज़ा सुनाई, जबकि बबली के दादा गंगाराज को आजीवन कारावास और एसयूवी चलाने वाले चालक को 7 साल की सज़ा सुनाई। साथ ही जज ने मनोज और बबली की सुरक्षा में तैनात 5 पुलिस अधिकारियों को भी भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन इस फैसले के बाद फैसला सुनाने वाली महिला जज को जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं, जिसके चलते उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे शहर में स्थानांतरित होना पड़ा। इस फैसले के बाद खाप पंचायत के सदस्यों ने हाईवे, कोर्ट और पुलिस थानों के बाहर
प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब तो पुलिस भी करोरा गांव में जाने से डरने लगी। वहां का स्थानीय मीडिया भी खाप पंचायत के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाया। कैथोल शहर के बड़े बड़े राजनेता भी इस मामले पर चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे खाप पंचायत के खिलाफ बोलेंगे तो बड़े पैमाने पर उनके वोट कट जाएंगे। इसके अलावा खाप पंचायत ने मनोज के परिवार का समाज से बहिष्कार कर दिया, उनका पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी। गांव की खाप पंचायत के कुछ नेताओं ने आदेश दिया कि जो कोई भी उनसे बात करेगा या किसी भी तरह का उनसे लेन देन करेगा, उस पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और उसका सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। मनोज के परिवार को यह भी धमकी दी गई कि अगर उन्होंने अपना केस वापस नहीं लिया तो वे चंद्रपति के सभी बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे। इस दौरान जब सीमा पुलिस अकादमी में काम कर रही थी तो उसे जान से मारने की कोशिश की गई। इस बीच आसपास के गांव की खाप पंचायत इकट्ठी हुई और वहां मौजूद सभी लोगों ने कुछ पैसे दिए ताकि बबली का परिवार एक अच्छा वकील रख सके और यह केस जीत सके। नतीजा यह हुआ कि बबली के परिवार ने हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, तो जिन 5 लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और गंगाराज और एसयूवी के ड्राइवर को बरी कर दिया गया। हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चंद्रपति और सीमा ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन इस मामले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए खाप पंचायत की कुछ शक्तियों को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि हर देश में एक ही कानून होता है, 2 कानून नहीं। अगर मनोज की मां और बहन इस मामले में आगे नहीं आती तो शायद मनोज और बबली को न्याय नहीं मिल पाता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।